कि हम निर्णय लेने में किसके में है उत्तरदायी, तो कह दिया हमारा अध्यक्ष नीतीश कुमार बैठा हुआ है, पूरे निर्णय लेने का अधिकार उसको है। मैं अपने जो संरक्षक मंडल जो है हमारे आदरणीय आनंद जी से मेरा निवेदन है, समय का ध्यान रखते हुए 2 मिनट में अपनी बात पूरी करें। मुझे ऐसा ना हो कुर्ता खींचना पड़े, बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ। आदरणीय संविधान में लिखा हुआ हमारा अधिकार है जो भूलवश हम नहीं ले पाए। 24 जनवरी 2019 में जो हमें धनगर के सर्टिफिकेट जारी हुए थे वो किसी कारणवश ऊपर से अधिकारियों के कान में भूख भर दी गई कि इनके प्रमाण पत्र नहीं बनाने हैं, जो हमारे प्रमाण पत्र बंद कर दिए गए। हम डीएम के पास जाते हैं, जिला अध्यक्ष जी और मेरी संरक्षक मंडल की टीम, तो वो एसडीएम को लिख देते हैं। एसडीएम कहती आज से आप अगली मंजिल लेके जाओगे, चुनाव में वोट देनी या नहीं देनी है जी, बच्चों को स्कूल भेजने या नहीं भेजने, बच्चों के बस्ते डीएम साहब के यहाँ जमा कराने या नहीं कराने। 2 अक्टूबर में क्या करना, अगर 2 अक्टूबर तक इन्होंने प्रमाण पत्र नहीं बनाने शुरू करे तो क्या होगा जी। आज जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है किस लिए किया जा रहा है? देखिए, आप सबको मीडिया प्रभारियों को, मीडिया जितने भी आप लोग भाई आए हैं सबका धन्यवाद देते हुए मैं ये बताना चाहूँगा भी आप भी हमारी लड़ाई वर्षों से देख रहे होंगे। यह अखिल भारतीय धनगर समाज महासंघ के नेतृत्व में आज धनगर समाज का सैलाब मुजफ्फरनगर जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने के लिए आया हुआ है। अपनी भेड़ बकरियों के साथ आया हुआ है। भेड़ बकरियाँ सारी बाहर रोक दी गई है, इलियाबाई चौक पे पुलिस प्रशासन ने आगे नहीं आने दी। हम लोग राष्ट्रभक्त कौम के लोग हैं, हम लोग देश में अपना पूरा सर्वस्व न्यौछावर करते हैं, चाहे किसी प्रकार से हो। हम लोग जो आय होती है हमारे जो कंबल बनते हैं, जहाँ कंबल वाली गली है, जहाँ कंबल कारखाने हैं, वहाँ धनगर समाज विकास करता है। हमें मूल रूप से गडरिया जाति की उपजाति कहा जाता है। हमें संविधान में 27वें नंबर पर धनगर जाति को उसका आरक्षण दिया गया है और बाबा भीमराव अम्बेडकर ने 26 जनवरी 1950 को दिया गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अंग्रेजी टाइम से हमें धनगर जाति को अंकित किया गया है। साइमन कमीशन जब भारत में आया तब से हमें अंकित किया गया है और आज प्रशासन डीएम साहब के लिखे हुए को एसडीएम साहब और तहसीलदार कहते हैं ये इनकी भाषा ठीक नहीं है, ये सुनियोजित तरीके से वे कहते हैं हमें ठीक सीधा आदेश नहीं देते। आप ये देखिए, जहाँ एक और जिला अधिकारी महोदय से भी बड़ा अधिकारी एसडीएम हो गया या तहसीलदार हो गया, इनके आदेशों की अवहेलना करते हैं। अभी कुछ टाइम पूर्व ही हमारे समाज की एक बच्ची का नंबर आया नवोदय विद्यालय में, जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि इनकी जाति का प्रमाण पत्र अंकित निर्गत करें। एसडीएम ने उस जरा सी बच्ची को सर्टिफिकेट नहीं बना करके दिया जिसके फादर का सर्टिफिकेट है। जब हमारे बाबा के सर्टिफिकेट है, हमारे बाप के सर्टिफिकेट है, हम लोग अपने बच्चों के सर्टिफिकेट कौन सी जाति के लेंगे? मुजफ्फरनगर के अंदर 1901 की जनगणना में धनगर अंकित है, हमारी धर्मशालाएं हैं यहाँ। आप ये देखिए, प्रत्येक बार जब जनगणना हुई है तब तक धनगर समाज अंकित है। हम लोग किसे बताएं? यह एक सीधा सच्चा कौम है जहाँ एक और कुछ धनगर समाज बीजेपी का वोट बैंक रहा है, बिल्कुल आज भी बीजेपी का है। आप और जो प्रशासन जो चलता है, अधिकारी चलते हैं और सरकार की मंशा के अनुरूप चलते हैं, तो आपने एसडीएम और डीएम को तो दोषी बता दिया, लेकिन सरकार को आप कहीं भी दोषी नहीं मानते इस चीज़ का, जो जबकि सरकार के उस पर ही चलता है सब कुछ। तो क्या मानते हैं सरकार से गूंगी बहरी है। एक समाज जो सरकार को हमेशा वोट देता आया है, राष्ट्रभक्त कौम है, सरकार कहती है, सरकार के अधिकारी सरकार की बात नहीं सुन रहे। जहां एक और मुख्यमंत्री जी ने अपना जो नोटिफिकेशन जो आदेश जारी किया 24 जनवरी 2019 का, उसकी अवहेलना कर रहे प्रशासन के लोग, जिलाधिकारी अवहेलना कर रहे। क्या इन लोगों के तहसीलदार या पटवारी इनसे बड़ा हो गया? क्या भी जो पूर्व के पटवारी हैं, जब उन्होंने हमारी जाति अंकित की, क्या वे लोग बेकार थे? उनकी नौकरी हटाओ। अधिकारी सरकार की नहीं सुन रहे, बिल्कुल नहीं सुन रहे। अधिकारी सरकार की कुछ नहीं सुन रहे, 1% भी। सरकार गूंगी बहरी है, अपने अधिकारियों को कुर्सी दे रखी है, वरना कुर्सी से बाहर कर दो। संविधान का उल्लंघन कर रहे, जो संविधान में बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया उसका अवहेलना कर रहे हैं लोग। नहीं, हर व्यक्ति को एक वोट का अधिकार भी दिया है। व्यक्ति वोट देता है और सरकार बदल देता है, जो उसके खिलाफ वाली सरकार होती है। तो आप क्या करेंगे इसको? हम लोग सरकार को गिरा कर रहेंगे। हमारा समाज आज यहाँ है, राष्ट्रभक्त कौम है। पिछली बार कहा था हमारे यहाँ के विधायक ने हमारे समाज के बीच आकर के कहा था 2 महीने में आपके प्रमाण पत्र बनवा देंगे। मैं अपने समाज के साथ जुड़ा हुआ हूँ। हम लोगों के प्रमाण पत्र हैं, हमारे पूर्वजों के प्रमाण पत्र हैं, मेरे समाज के नहीं है। हम लोग समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं।
विधायक ने कहा था 2 महीने में प्रमाण पत्र बनवा दूंगा, लेकिन आज तक नहीं हुआ। समाज सबक सिखा देगा, अब की बार सबक सिखा देगा नहीं समाज? बताओ आप लोग। उपचुनाव आ रहा है, उपचुनाव में क्या? उपचुनाव में भी सबक सिखाया जाएगा। सरकार अगर नहीं चेतती, अपने कानूनों का मैल साफ नहीं करती, तो यह समाज सरकार को सबक सिखा करके रहेगा। बच्चों का प्रमाण पत्र तो बना नहीं रहे और स्कूल में मांग रहे, तो इसका क्या मतलब हुआ? आपके बच्चों को ये शिक्षा देना नहीं चाह रहे, यही तो हुआ। और आपके बच्चों को सरकारी नौकरी पे भी देखना चाह रही है, और आपके बच्चों को होशियार बता दे ये भी नहीं करना चाह रहे। जो कुछ स्वर्ण जातियां है ना, बड़ी जातियां, वो देश आजाद से पहले भी राजी करती आई भाई। रामायण किसने लिखी थी? वाल्मीकि जी ने। और उसका व्यवसाय में कौन कर रहा? पंडित जी। और वाल्मीकि जी को वो खाट पे नहीं बैठाते। भाई वाह, भाई वाह। भाई बात को समझो। अब हम सोए हुए थे जाके, और जब जागे तो फिर तो जागना ही हो। कुछ जातियों ने राज किया है शुरू से। जब देश आजाद हुआ तो प्रधानमंत्री की रेस में कौन थे? सबको पता। डंडे खाए उन्होंने, डंडे तो हमने खाए। तो फिर अधिकार क्यों नहीं दिया आपको कि भाई 18 भी एक आधा मंत्री बन जाओ? नहीं लिया ना भाई। जाग जाओ, और आज जवाब लेके जाएंगे, ज्ञापन देने की बात नहीं। खाना अभी मेरी एक रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के आपसे, असली धनगर होंगे तो बैठे बैठे वही खाना खाएंगे, वही मिलेगा आपको। जहाँ आप बैठे हो ना भाई जी, जैसी रुखी सुखी है भाई के पास, जैसे हमने अरेंजमेंट करा मुजफ्फरनगर वालों ने, ऐसे ही यहीं के यहीं मिलेगा। मेरा निवेदन है, जवाब देखो, जब हम घर से चलते हैं ना तो बताइए, आज धरने पर बैठे हैं आप? श्रीमान जी, धरने पे तो बैठे तो संघर्ष तो हम बहुत समय से कर रहे हैं। बस आप लोगों का धन्यवाद है कि आपका ध्यान आज गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपका ध्यान आज गया। ये जो समाज है ना, भला भला आपको दिख रहा, ये वास्तव में बोला। इन्हें जहाँ कह दिया, जैसे कह दिया, चल अपनी भेड़ों की तरह। हम लोग 1950 संविधान बाबा साहब ने 1950 में लिखा था, पूरा हुआ। हम लोग 1950 से संविधान की अनुसूचित जाति 27 नवंबर पर अंकित है। हम लोगों को कितना समय हो गया अधिकार नहीं मिला, कुछ को मिला। शासन ने देखा, कहने जारी हो गया, यार ये ना डीएम बन जा, ये ना एसडीएम बन जा, ये ना विधायक बन जा, आरक्षण से उन्हें खतरा है, उन्हें हमसे खतरा है। अब हमारे बच्चों का प्रमाण पत्र नहीं बना रहे, हमारे पिताजी का हमारा प्रमाण पत्र 8,000 की तादाद में। आप मुझे बताओ, अगर किसी पिता की जाति धनगर है तो बच्चे की क्या होगी? धनगरी होगी। लेकिन शासन की हटगर्मी, प्रशासन की हटगर्मी देखिए आप। यही जनपद में ये हाँ, देवरिया में बन रहे हैं, देवरिया में बन रहे हैं, और जगह बन रहे हैं, बरेली में बन रहे हैं, यहाँ पर भी बने हैं, 2019 में यहाँ पे बने हैं। अब ऐसा क्या हुआ कि रोक लगा दी? सर, रोक ऐसे लगा दी, जैसे प्रमाण पत्र बने ना, हम लोगों को हमारा अधिकार मिला तो कुर्सी हिलने लगी, कुर्सी हिलने लगी ऊपर से नीचे तक। सच मायने में यह है कि संविधान का पालन नहीं हो रहा, मौलिक अधिकार धनगर समाज के। आप बताओ, अगर पालन हो रहा है तो डीएम साहब ने 31 तारीख में चिट्ठी लिखी थी एसडीएम साहब, क्या कि पात्रों का प्रमाण पत्र नियम अनुसार बनाया जाए। आपके एसडीएम ने क्या कहा? निकिता शर्मा जी ने, मुझे मैं ही गया था कि यहाँ पे धनगर रहते ही नहीं। जीएसपी प्रियदर्शी डीएम रह चुके यहाँ पर, उनकी रिपोर्ट है, स्पष्ट आया आयोग से कि धनगर यहाँ है। 1938 से हमें हमारे पास रिपोर्ट है, तो हमसे बात तैयार नहीं भाई साहब। क्यों? कहीं हम ना उच्च स्तर पर चले जाए, हमारे बच्चे ना शिक्षित हो जाए, हमारे बच्चों को ना आरक्षण मिल जाए। वो डर से हमारी जाति को लुप्त किया जा रहा है। ये कहाँ का संविधान है? कहाँ संविधान का पालन हो रहा है? न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका क्या कर रहे हैं? अभी हमारे साथ, अभी हम लोगों ने जब धरना शुरू किया तो अजय शर्मा जी आए कोतवाली से, ये क्या कर रहे हो? क्या 144 धारा है? नहीं ना। हम धनगर धर्मशाला में इकट्ठे हुए, कैसे तो चलना था जिससे रोड ना बंद हो, यातायात बाधित ना हो।
हमने एक जगह इकट्ठा करा, सही काम किया, लेकिन उन्होंने उसमें ऑब्जेक्शन किया। क्यों था? क्योंकि जो भी एक स्वर्ण जातियाँ हैं उन्हें हमसे दिक्कत है। फिर भी आपको पता नाम मैंने बोल दिया, क्यों भाई ऐसा क्यों? कह रहे आपका मुकदमा लिखा जाएगा। क्यों? हम गुनाहगार है, पाकिस्तानी है, देशद्रोही है। हम हमेशा संविधान का पालन करते हैं, वोट डालते हैं, हमेशा टैक्स हम देते हैं, जीएसटी हम देते हैं, मोबाइल खरीदते हैं, बहुत बड़ा जीएसटी जाता है। मैं अकाउंट्स भी देखता हूँ भाई साहब। अगला स्टैंड क्या होगा? प्रमाण पत्र ना बना, अगला अगर प्रमाण पत्र 2 अक्टूबर में नहीं बने, हमारे बच्चे 2 अक्टूबर में नहीं आएंगे स्कूल यूनिफॉर्म में अपना बैग लेकर, और डीएम साहब को अपना बैग जमा करके जाएंगे। स्कूल छोड़ो अभियान शासन यही तो कर रहा है, अभी भी तो यही कर रहा है हमारे साथ। हमारे स्कूल के बच्चों को स्कूल में प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, ये कह रहे हैं कि नहीं मिलेगा। तो क्या अल्टीमेट क्या है? अप्रत्यक्ष रूप से क्या मैसेज गया? मैं तो ये समझ नहीं पा रहा। हमारे प्रदेश में इतने अच्छे मुख्यमंत्री हैं, जब शासन व्यवस्था या मान लिया पुलिस प्रशासन व्यवस्था वो संभाल सकते हैं, तो क्या उन्हें हम लोगों का अधिकार नहीं आ रहा? हम लोगों तो हमेशा ही जगह बैठे हैं। अब हमें सोचना, अभी हमने सोचा था, आपने देख लिया 26,000 वोट से आपके एमपी साहब हारे थे, और उसका कारण हमारा समाज था, कोई कहे या ना कहे। साइलेंट वोट करना। आपका लगातार भी धरना चल रहा है, कभी तहसील में भी चल रहा है, मंत्री जी के पास भी गए थे, दिल्ली तक गए हम, हमारी चीज़ों को कोई बोल नहीं, हमें दलाल कह दिया गया। नहीं, अगर हम अपनी जाति का प्रमाण पत्र मांग रहे हैं तो हम दलाल कह सकते हैं। हमारा शासन में माननीय मंत्री जी यहाँ आज भी 1 दिन पहले भी गए थे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। 19 का स्पष्ट आदेश है कि धनगर समाज पश्चिम जिलों में निवास करता है, उनका प्रमाण पत्र रोटी बेटी हुक्का पानी के आधार पर जांच कर बनाया जाए। और ये तो और भी स्पष्ट है, हम शपथ पत्र देते हैं, कोई प्रत्याशी चुनाव में लड़ता है, मजिस्ट्रेट को शपथ पत्र देता है, अगर वो शपथ पत्र में बताए गए उससे जो भी लिखे हैं और वो नहीं पूरे होते तो जेल मजिस्ट्रेट को होगा या प्रत्याशी को होगा। तो जब हम शपथ पत्र दे रहे हैं कि हम धनगर हैं, अगर हम नहीं होंगे तो जेल कौन जाएगा? अभी जाएंगे ना। तो मेरा ये कहना है, आंखों में चश्मा मत पहनो, सब लोग शासन और प्रशासन, मेरी हाथ जोड़ के विनती है आप लोगों से, हमें मत जाने दो कहीं और, मुश्किल हो जाएगा सबके लिए।